लेकिन अगर एग्जिट पोल को ही मान लिया जाए जो नतीजे इसी के आसपास रहेंगे, तो क्या दो ध्रुवीय लड़ाई में अखिलेश एक बार फिर फंसकर गलत साबित होंगे? ये माना जाए कि अखिलेश ने गलत ये टैक्टिक अपनाई? गलत, ये तो अखिलेश की बहुत बड़ी विजय है। गलत क्यों होंगे? 47 सीट उनके पास थी और 21-22% से कम वोट था। अगर वो 36% वोट पाते हैं और 100 सीट पाते हैं, जैसा इस आकलन में है, जो सबसे उनके खिलाफ आकलन है। वैसे उसमें बहुत सारे आकलन तो उनके चूंकि डाटा नहीं उपलब्ध है, इसलिए वो आधे अधूरे हैं। लेकिन अगर ये भी वो पाते हैं तो वो तो विजयी हुए, वो कहाँ हारे भाई। अगर एक आदमी एक अगले चुनाव में 10-12%, 14% वोट बढ़ा रहा है और दुगनी तिगनी सीटें कर रहा है, तो हारना थोड़ी हुआ। उसका तो हार क्यों होगी? और अभी वो नौजवान आदमी है, अभी तो वो स्वस्थ है। अभी उसके पास बहुत सारे चुनाव है। ऐसा तो है नहीं कि 75 वर्ष के बाद का हो गया है और अब उसके बाद कोई संभावनाएं नहीं रही। वो 100 एमएलए, कहाँ 47 एमएलए थे, कहाँ 100 एमएलए होंगे। 100 एमएलए के साथ अगर विपक्ष बन के बैठेगा तो वो एक ताकत होती है, ज्यादा बड़ी ताकत होती है। और अब जब अगर ये नतीजा सही है, अभी तो गिनती होनी है कि अनुमान है। जिसमें बसपा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह डेसिमेट हो जा रही हैं, तो देश के लिए ही सारी संभावनाएं हैं कि बसपा का वो मतदाता जो पॉलिटिकली चेतन है, जो अम्बेडकराइट है, जो भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं आधारों पर आलोचना करता है जिन आधारों पर समाजवादी पार्टी करती है, तो इन लोगों के लिए भविष्य में संभावनाएं खुलती हैं अगले चुनाव के बाद। तो इसको नकारात्मक लेने की कोई वजह नहीं। हाँ, अगर ये नतीजे ऐसे रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था फिर वो बदल सकता है। और ये जो नहीं, जातीय वो उस तरह से हो जाएगा जैसे तमिलनाडु वगैरह में है कि एक बार बिल्कुल। एडीएमके, एक बार डीएमके, दोनों दोनों का सामाजिक आधार है, दोनों के पास एक खास एक सॉलिड मत प्रतिशत है, और जब किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी तो दूसरा उस जगह को भर लेगा। तो अखिलेश अगर 36% पाते तो मैं इसे उनके लिए बहुत बड़ी सफलता मानता हूं, और मुझे उम्मीद है कि वो 36% से ज्यादा पाएंगे।